आना भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। और तू कौन होता है एतराज करने वाला? तुझे पता क्या है नबी के बारे में? मैंने कहा इस्राइल और यहूद हनूद से चंद टके लेकर बात करना अलग है, कुरान को देखकर और हदीस को देखकर बात करना अलग है। सवाल करने वाले ने सवाल किया, ये औलियाए कराम के जो तबर्रुकात हैं ये फ़ायदा नहीं देते? मैंने कहा ज़रूर फ़ायदा देते हैं। जो जिस दिल में सहाबा अहले बैत के साथ औलिया बसते हों उन्हें फ़ायदा देते हैं, मरदूदों को फ़ायदा नहीं देते। किताब का नाम है जी हकीकत शिर्क। किताब का क्या नाम है? हकीकत शिर्क। और सफ़ा नंबर है 151। अगर आप पूछी सुभान अल्लाह कहें तो आपको बताऊं। किताब आपके सामने मौजूद है, अपनी जुबानी नहीं कह रहा, और किसी मौलवी का कौल नहीं लिखा हुआ, किसी पीर का कौल नहीं लिखा हुआ, रब के कुरान से साबित है ये बात। रब का कुरान क्या कहता है? उरकुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है उरकुद बिरिजली का आजा मुगतसिलुम बारिदुम व शराब। हुक्म हुआ अपना पाँव ज़मीन पे मारो, ये नहाने के लिए ठंडा पानी है और पीने के लिए। प्यार से सुभान अल्लाह बात समझाने का ज़ामिन हूँ। अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पाँव मारा और कुदरत इलाही से चश्मा जारी हुआ। इस पानी से गुस्ल किया तो सारी बीमारियां दूर हो गई। अल्लाह का हुक्म आया, ए अय्यूब, ये जो बरस की बीमारी पड़ी है ना, मैंने तुम्हारे पाँव में ये ताकत रखी है। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैंने कहा नबी वली तो दूर, अल्लाह ने उनके पाँव में ये ताकत रखी है। फरमाया ए अय्यूब, अपनी एड़ी ज़रा ज़मीन पे मार, यहाँ से एक चश्मा जारी करूँगा जिसमें वो शिफा होगी कि आने अरसे तक, आने वाली सदियों तक जो बंदा इस पानी से नहाएगा ना, अल्लाह उसके बरस की बीमारी को दूर कर देगा। मैंने कहा तू कहता है फ़ायदा नहीं देती, इधर नबी पैर मारे, एक अल्लाह चश्मा जारी करे, उसकी बरकत से कोढ़ की बीमारियों का इलाज होता है। दूसरी दलील, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक़्त आप अजीज़ मिस्र के पास गए और आपके अब्बा जान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आपकी जुदाई में रो रो कर आपकी आँखों की बीनाई चली गई। जड़े आहने चीज़ां फ़ायदा नहीं देनियाँ, ए मड़े लफाज सुनो तो मिर्जे जेलवी को जान छुड़ाओ, ए अदला ना वास्ता ने अपने नौजवानों को बचाओ। गौ से आज़म ना लंगर खाने हो तो गल्ला जनाब मिर्जे जेलवी नहीं सुनने हो। सुनियो, तुमने अपनी पहचान बुला दी है, तुम्हें पता ही नहीं है तुम कौन हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता मुबारक भेजा जो आप इस्तेमाल कर चुके थे, आपने फरमाया ये कुर्ता ले जाओ और मेरे बाबा जान की आंखों पर इसे रखना, अल्लाह इसकी बरकत से अब्बा जान को बीनाई अता फरमाएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप नबी हैं और नबी के बेटे हैं, लेकिन तेरे मेरे नबी से अफजल नहीं है। तमाम ये ज़मीन जब अल्लाह ने बनाई ना, कायनात बनाई, पूरी कायनात में से नबियों को चुना। हर नबी अफजल है, हर वली अफजल है, हर सहाबी अफजल है। सारी कायनात में से नबियों को चुना गया और नबियों में से तेरे और मेरे नबी को चुना गया। और तमाम उम्मतों में से जो उम्मत चुनी गई वो तू है और मैं हूँ। हुजूर की उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है। तो बताइए, अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ मुबारक आँखों पर लगाई जाए तो बीनाई वापस आ जाती है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में आपके दौर का वली हज़रत आसिफ बिन बरखिया एक आँख झपकने की देर में तख्ते बल्कीस ले आए। वो इतना बड़ा काम कर सकता है तो फिर पीर मेर अली शाह साहब के दरबार पे जाके बंदा फैज़ कैसे नहीं हासिल कर सकता है जी? और पीर मेर अली शाह के पास जाकर
बंदा गुनाहों से पाक कैसे नहीं हो सकता? दाता साहब के पास जाकर बंदे को फायदा कैसे नहीं हो सकता? कहने वाले ने कहा नहीं होता फायदा। मैंने कहा जो ना माने उसे नहीं होता, मानने वालों का दिल नूरुल अला नूर बन जाता है। प्यार से सुभान अल्लाह की सदा आ जाए। या गौसे आजम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। या गौसे आजम, या गौसे आजम, या गौसे आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ग्रामी कदर सामाइन और नाजरीन, अब टाइम इतना थोड़ा है कि मैं 11 सवाल पूरे नहीं कर सकता। ये जड़े बैठे हो ना, आपसे मैं गुजारिश करूंगा जुमे के बाद आप यहीं पे बैठें। फ़कीर 11वीं वाले की निस्बत से 11 सवालों का जवाब ज़रूर देगा, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ आपको मिर्ज़े के मानने वाले कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना चाहिए। हैं जी किबला शाह जी आखने ना थोड़े भी मरीद हो सन, अल्लाह थोड़ा मजीद अल्लाह ताला तरीकत में बरकतें अता फरमाए। सादात के टुकड़े खाने वाले हम सारे। कहीं कहते हैं ना कि जनाब मिर्ज़े के पास बैठकर उसकी एकेडमी में या उसकी वीडियोस देखकर क्या कहते हैं जी अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना चाहिए जी, अल्लाह देता है, वो डायरेक्ट देता है। मैंने कहा तू स्टोर पे जाए 50 रुपए नी चीनी तेनों कोई उधार ना देवे तो अल्लाह डायरेक्ट तेनों किस तरह देसी हैं जी? बाजार जाके कोई 20 रुपये ना इंदवाना तेनों ना देवे तो अल्लाह की बारगाह से डायरेक्ट कैसे लेगा? मैंने कहा सुन्नी का अकीदा है देने वाली ज़ात अल्लाह की है और उसके सिवा कोई देता ही नहीं है, लेकिन अल्लाह भी दराजात देखता है, नकम्मू को डायरेक्ट नहीं देता। कहता है फला मेरा खूबसूरत बंदा है, उसके पास जाना, अगर वो तेरी सिफारिश करे तो मैं तेरे गुनाह भी माफ़ करूँगा, तुझे अता भी करूँगा। और मैंने कहा अगर तुझे स्टोर से चीनी डायरेक्ट ना मिले और अगर पूरे मोहल्ले में कोई बंदा तुझे 2 टके का ना माने और तू कहे किसी से नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह से डायरेक्ट मांगना चाहिए, तो मैंने कहा अपना दर्जा तो देख और वो बारगाह देख और रब की बारगाह देख और अपना मुंह देख पहले। तू कहता है डायरेक्ट मांगना चाहिए, मैं कहता हूँ सुन्नी का अकीदा है बारगाह बड़ी है, वलियों नबियों के वसीले से मांगना चाहिए। आइए रब का कुरान क्या कहता है। ग्रामी कदर सामाइन, पारा नंबर 1 आयत नंबर 23 रब का कुरान। प्यार से सुभान अल्लाह की सदा आ जाए। अल्लाह फरमाता है वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फरमाता है इसमें कुफार को दावत दी गई, अल्लाह ने खुद दावत दी। अल्लाह फरमाता कि अगर मैं ही देता हूँ, मैं ही मदद करता हूँ, मेरे सिवा मेरी मर्जी से कोई और मदद नहीं कर सकता, तो फिर अल्लाह यूँ ना फरमाता। अल्लाह ने खुद फरमाया वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह हुक्म दे रहा है अगर तुम सच्चे हो ना, ये हमारे लिए नहीं है ना मानने वालों के लिए। अल्लाह ने फरमाया अपने जितनी अमायती हैं ना सारों को ले आओ, उन सब को ले आओ। मुझे बताइए अल्लाह अगर ये कहता कि मेरे सिवा कोई मदद नहीं कर सकता तो फिर अल्लाह ये यकीन ना कहता किसी और को नहीं लाना, तूने अकेले आना है। अल्लाह ने फरमाया एक सूरत लानी है इसके मिसल, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितने तुम्हारे हवारी हैं तुम सबको ले आओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। दूसरी आयत मुबारका आयत नंबर पारा नंबर 3 आयत नंबर 52 अल्लाह फरमाता है काल मन अंसार इल्लाह काल अल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह। कहा मसीह ने कौन है जो मेरी मदद करे, कौन है जो मेरी मदद करे, और मेरी तरफ अल्लाह कहा हवारियों ने हम मदद करेंगे अल्लाह के दीन की। हवारी कह रहे हैं नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। बिस्मिल्लाह। किबला पीर अब्दुल कुद्दूस शाह साहेब आप तशरीफ़ फरमा हुए, अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह ताला आगे फरमाता है पारा नंबर 6 आयत नंबर 5 में
अल्लाह ने फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर मदद करोगे अल्लाह के दीन की तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन ज्यादा वजाहतों में मैं आपको नहीं फंसाना चाहता। एक बड़ी सादा सी बात है। ए मुनकर कहते हैं वलियों से नहीं मांगना, गैरुल्लाह से नहीं मांगना। मैंने कहा पगलिया तेरी अकल ही बड़ी खराब हो गई है, तू कहता है गैरुल्लाह से नहीं मांगना। मैंने कहा रब्बे काबा की कसम हम गैरुल्लाह से मांगते ही नहीं है, हम वलियों को गैरुल्लाह मानते ही नहीं है। ये तो अल्लाह के अपने हैं और ये गैरुल्लाह नहीं है, ये तो अहलुल्लाह हैं। और इन्हें हम अहलुल्लाह नहीं कहते। अल्लाह फरमाता है अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह, और ये मेरे वली हैं, ना इन्हें कोई गम है ना गमगीन होते हैं। और अगर कोई कहे गैरुल्लाह है, मैंने कहा गैरुल्लाह नहीं है, सवाल बदल, ये गैरुल्लाह नहीं है, ये अहलुल्लाह हैं। और ये अहलुल्लाह तो दूर की बात है, अल्लाह दूसरे पारे में फरमाता है, दूसरे रुकू में, हदीस पाक दलील अगर समझ आए तो ऊंची सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है या युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह। ये किताब छोड़ रहा हूँ, एक झटकी सी मिसाल दे के बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी ने कहा वली से नहीं मांगना, किसी ने कहा नबी से नहीं मांगना, किसी ने कहा गौस से नहीं मांगना, किसी ने कहा पीर मेहरे अली से नहीं मांगना, किसी ने कहा दाता के पास नहीं जाना, किसी ने कहा अरे बगदाद नहीं जाना, किसी ने कहा मौला अली की बारगाह में नहीं जाना। मैंने कहा चल तू भी ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ रब का कुरान क्या कहता है। अल्लाह दूसरे पारे में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। बात खत्म हो गई। अल्लाह ने ईमान वालों से खिताब किया, बेईमानों को छुट्टी दे दी है और ना मानने वालों को छुट्टी दे दी। रब ने फरमाया इस्ताइनू, काम लो, अमर का सीगा है। तमाम आइमा मकातिब के फिक्र, तमाम उलमाए कराम इस बात पे इत्तफाक रखते हैं। अमर कहते हैं हुक्म को, अल्लाह हुक्म दे रहा है काम लो, किससे? बिसब्री, सब्र से, वसलात और नमाज से। आप प्यार से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करें। अल्लाह कह रहा है मदद तलब करो। और सुनियो, तवज्जो करो जरा, मेरे से जेलमी का पीछा छोड़ो और कुरान और हदीस को पकड़ो। हम ये नहीं कहते वलियों की बातें मानो। मैंने कहा वली भी कुरान और हदीस बयान करता है, तो कुरान को मान या हदीस को मान। है जी, किसी पीर की बात को ना मान, जो शरीयत कहती है उसे मान के देख। अल्लाह का कुरान कहता है काम लो किबला पीर जी किसके साथ? नमाज से, सब्र से और नमाज से। मैंने कहा एक बात बता, सब्र अल्लाह है? ओ बता ना जरा, सब्र अल्लाह है? हैं जी, सब्र अल्लाह है? बताइए आप। अल्लाह कह रहा है सब्र से मदद मांगो। हैं जी, बताइए सब्र अल्लाह है, नमाज अल्लाह है, लेकिन अल्लाह कह रहा है मदद हासिल करो नमाज से और सब्र से। इन अल्लाह माअस साबिरीन, मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। मैंने कहा हम भी यही कहते हैं, और वलियों के पास जाया करो, वलियों से, वलियों के वसीले से मदद मांगा करो, तुम्हें रब मिल जाएगा, तुम्हें रब मिल जाएगा। खुदा रा, ये वक्त है संभलने का। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, ये 2 नंबर चकारों से और मकारियों से पीछा छोड़ाओ। जो आपको कहे बुखारी में लिखा है उसे मेरे पास ले आना, जो कहे कुरान में लिखा है वलियों के पास नहीं जाना उसे मेरे पास ले आना। मैं उसे बताऊंगा रब का कुरान भी कहता है और मुस्तफ़ा का फरमान भी कहता है अल्लाह वालों के साथ हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। ये कौन सी बात है? जनाबे वाला जेलम में बैठकर, और बड़ी मजे की बात, कमरे बंद करके, कुंडियां लगाकर, बाहर गार्ड बिठाकर क्या कहता है मैं मुनाजरा करूंगा। है जी, मैं मुनाजरा करूंगा। किसके साथ? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ। मैंने कहा चलिया गल छोड़, वो मुफ्ती साहिब हैं, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन नाम मेरा भी मुनीबुर रहमान है। तू बात करता है बंद कमरों में। मैंने कहा बात मैदानों में होती है, कुंडियां ला के गल्ला नहीं होनियां। और वलियों को मानने वाले हैं,
मैं बड़े वसूख के साथ आपको कहता हूँ, म्यानी टेरी वालों, आप सादात के जुर्मट में रहने वाले हो, बड़े खुश नसीब हो। अगर किसी किस्म का किसी को कोई मसला दरपेश आए तो फकीर हाजिर है जवाब के लिए। आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज नहीं है, दावा नहीं है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम के टुकड़े खाने वाले हैं। मैं अगर यहाँ सुनाऊँ ना गौसे आजम की बातें तो आप दंग रह जाएं कि अल्लाह ने गौस को कितना मर्तबा अता कर रखा है। ना मानने वाले के लिए कोई दलील नहीं ला सकता बंदा। लेकिन वो अहबाब जो मिर्ज़े की वीडियो देखकर और उसकी बातों में आकर थोड़े से पटरी से उतर गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, बाज आ जाओ, हवाले लेना बंद कर दो। याद रखना, आंख बंद होगी तो बड़ियां डाढ़ियां सीखा फरिश्ते हाथ ही पौड़ी तर रखियां उसन। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, खुदारा बाज आ जाओ, औलिया के मुनकर ना बनो, गौसे आजम के मुनकर ना बनो, सहाबा के मुनकर ना बनो, आइमा कराम के मुनकर ना बनो, अहले बैत का बुग़्ज़ ना पालो। इन तमाम हस्तियों का प्यार और अदब दिल में बसा ले, अल्लाह दुनिया भी रोशन करेगा, अल्लाह आखिरत भी रोशन करेगा। तमाम हवाला जात मेरे पास मौजूद हैं। किसी किस्म का सवाल आपके जहन में अगर मौजूद हो, आप जुमे की नमाज के बाद तशरीफ़ फरमा हो सकते हैं और किसी भी हवाला से आप सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फ़कीर कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देने का इंशाअल्लाह पाबंद होगा, कोशिश करेगा। खुदारा आप इन लोफर 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 फर कहूँगा, लोफर, इनसे बचने की कोशिश करो। खुदारा औलिया के मानने वालों, इनकी बातों में आके मुनकर ना बनो। वो बंदा बेनमाजी हो तो पीर जी वो अलग बात है, वो नमाज ना पढ़ता हो ना तो अल्लाह तौफीक देगा, पढ़ लेगा। लेकिन बंदा हुजूर का गुस्ताख बन जाए तो याद रखना, जगह नहीं बचनी फिर यहाँ ना वहाँ। हम यही कहते हैं